In our whole life, there are so many changes that occur with us. हमारे पूरे जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हम बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारी भाषा डेवलप होती है। ये सारे चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। क्या ये सभी चेंजेस ग्रोथ हैं या ये सभी चेंजेस डेवलपमेंट है? आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल सीटेट, टेट या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दें, पूछा जाता है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर नहीं है, तो आपके 2-4 मार्क्स बहुत ईजिली डिडक्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये दोनों है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है और इन दोनों में रिलेशन क्या है। आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट शब्द की इटाइमोलॉजी क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे, मैच्योरेशन किसे कहते हैं इसे देखेंगे और लास्ट में फिर कुछ सवालों को देखेंगे। ग्रोथ वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ओल्ड इंग्लिश के ग्रोवन शब्द से, जिसका अर्थ होता है ग्रीन होना। जैसे कोई पौधा हम लगाते हैं, धीरे धीरे उसका बढ़ता है, ग्रीन होता है, हरा भरा होता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट शब्द ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच वर्ड के डेवलपर से, जिसका अर्थ होता है टू अनरैप, टू अनफोल्ड। जैसे कोई गिफ्ट होता है उसे हम अनरैप करते हैं। क्वालिटीज हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनफोल्ड करते हैं समय के साथ या अनरैप करते हैं। ग्रोथ ग्रीन होना, डेवलपमेंट अनरैप करना। ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रोथ इन्फेंसी से एडल्टहुड तक हमारे शारीरिक जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ। शारीरिक परिवर्तन है, वृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है। ग्रोथ को समझने के लिए ये 3 टर्म हमें अच्छे से याद रखने हैं। ये एक फिजिकल चेंज है, इसे मेजरेबल है, इसे मापा जा सकता है। यह एक क्वांटिटेटिव चेंज है, परिमाणात्मक चेंज है या मात्रात्मक चेंज है। और ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ को हम नंबरों में मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, हमारा वजन 5 किलो है, 10 किलो है या 60 किलो है। ये सभी क्या है, ग्रोथ के पार्ट हैं, जिन्हें हम नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ क्या है। और ये सभी चेंजेस सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि या ग्रोथ का पार्ट माना जाता है। डेवलपमेंट या विकास ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत ही व्यापक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक। मीन्स जन्म से पहले ही, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, विकास तभी से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, दूसरों पर निर्भर रहने से आत्मनिर्भर होने तक की जर्नी को डेवलपमेंट कहते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, अपने आसपास पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका डेवलपमेंट होता है और वो आत्मनिर्भर हो जाता है। 5 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। वहीं आप बात करें 25 साल या 30 साल के मैच्योर एडल्ट की, जो खुद से अर्न कर रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। ये एक मल्टी डायमेंशनल है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल है, पर डेवलपमेंट या विकास फिजिकल, हमारे शारीरिक परिवर्तन, हमारी इमोशनल परिवर्तन, हमारी लैंग्वेज में जो चेंजेस आते हैं, हमारा सोशल जो चेंज आता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, ये सभी विकास क्या है, डेवलपमेंट के पार्ट है। सिक्वेंशियल ऑर्डरली होता है, ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले बच्चा क्रॉल करना सीखता है, रेंग के चलता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर बैलेंस बनाएगा तब वॉक करना सीखेगा, फिर लास्ट में वो रनिंग करना सीखेगा। ये एक सीक्वेंस है और ये हर एक बच्चे जीवन काल में फॉलो करेगा। तो विकास हमेशा सीक्वेंशियल होता है, एक ऑर्डर में होता है, क्रमिक होता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज का अर्थ होता है आग एक विकास के बाद जब दूसरी विकास की अवस्था आती है, तो वो पहले की तुलना में कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे क्रॉल करना और बैठने को कंपेयर करेंगे, तो क्रॉल करना इजी है कंपेयर में बैठने के। सेम एज वॉक करना और रन करना को कंपेयर करेंगे, तो वॉक करना इजी है रनिंग के। तो हर एक स्टेज अपने पिछली स्टेज की कंपेरिजन में कॉम्प्लेक्स होती है। विकास प्रोग्रेसिव चेंज है। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है।
इस टेबल को ध्यान रखेंगे, ये टेबल एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का नेचर क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। डेवलपमेंट हमारा मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट को हम पूरी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ का स्कोप लिमिटेड है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ग्रोथ कहते हैं, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को। लेकिन डेवलपमेंट हमारे शारीरिक परिवर्तन, हमारे इमोशनल परिवर्तन, हमारे संज्ञानात्मक परिवर्तन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे सोशल परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन, एक निश्चित आयु के बाद ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट के अंदर सारे डोमेन्स आते हैं, सारे डायमेंशन आएंगे। फिजिकल भी आएगा, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, मोरल, ये सभी डेवलपमेंट के पार्ट है। मैच्योरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझेंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ऑटोमेटिकली ड्यू टू जेनेटिक्स without any training or experience, without any training or experience, हमारे शरीर में जीन्स अनुवांशिकी की वजह से जो परिवर्तन स्वतः आए और जिनके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की जरूरत ना पड़े, वो सभी चेंजेस मैच्योरेशन का पार्ट होते हैं। परिपक्वता जिसे हम कहते हैं, जैसे प्यूबर्टी का आना मैच्योरेशन है, हमारे दांतों का निकलना मैच्योरेशन की वजह से, जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं हमारी वॉइस मोटी होती है, चेंज होती है, ये क्या है, मैच्योरेशन का चेंज है। पर बाइसिकल राइडिंग, साइकिल चलाना सीखना, इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसमें हमारी लर्निंग इंक्लूड होती है। तो जो चीज़ें हम सीखते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, वो सभी लर्निंग का पार्ट है। लेकिन जो चेंजेस ऑटोमेटिकली होते हैं, जिनके लिए किसी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो मैच्योरेशन होते हैं। डेवलपमेंट एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अम्ब्रेला टर्म है। डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, मोरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आएंगे, पर ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस है। तो ग्रोथ सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का। क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट बिकॉज ग्रोथ इज, वृद्धि विकास से अलग है क्योंकि वृद्धि है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं, वृद्धि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। क्वांटिटेटिव इन नेचर, यस क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव इन नेचर, नो। क्वालिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट। रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट, नो, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा कथन वृद्धि और विकास के संबंध को अच्छी तरह बताता है। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, दोनों बिल्कुल समान है, नहीं, दोनों अलग हैं। ग्रोथ से फिजिकल चेंज है, डेवलपमेंट फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है। ग्रोथ इंक्लूड्स डेवलपमेंट, वृद्धि में विकास शामिल है, नहीं, वृद्धि में विकास नहीं शामिल। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, विकास में वृद्धि शामिल है, यस, विकास में वृद्धि शामिल है, वृद्धि में विकास नहीं शामिल है। बोथ आर, नो, बोथ आर रिलेटेड प्रोसेस। सो हमारा ऑप्शन सी सही है। आई एम होपिंग यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और भी आगे के सेशन में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल, जीवन पर्यंत हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, तो ये चेंजेस क्या है, ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? आंसर कमेंट में बताइएगा।